दोस्तों, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कुछ इससे भी आसान देखा था, प्लस और माइनस वाला। ठीक है, और इस वीडियो में केवल माइनस ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग का फंडामेंटल मैथ का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज ये सेकेंड क्लास है। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ शायरी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हौसलों को कभी पाला नहीं जाता, हौसलों को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से। हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कंपेयर में ये थोड़ा आसान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे -6 और यहाँ पे क्या है -14 और -2। तो हम लोग जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो -6 और 14 क्या हो जाएगा, 20। बट दोनों में माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। जैसे कि 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 मैं लिख दे रहा हूँ, 20, और दोनों में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर से क्या है, उधर भी माइनस है, -2। तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, 20 और 20 और 2 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस का जो सिंबल है वो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी मतलब प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा एकदम डिटेल्स। मतलब सब इसी तरह ही बनेगा, जितना भी क्वेश्चन है वो सब इसी तरह बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है 6 और -14। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -36। तो यहाँ पे बड़ा है, और 6 में से -14 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 बचेगा। अब -8 को -36 में 8 कर देंगे तो -44 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे -44। अगर नहीं आ रहा है उस तरह से समझ में तो देख लीजिए, 6 में से -14 गया तो क्या हो जाएगा, -8, -8 बचा ना। और फिर इधर क्या है, 36 है, -36। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, जब दोनों में माइनस है तो माइनस का सिंबल हो जाएगा। और 36 और 8 इतना तो भाई आ जाएगा ना, 8 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 हो गया, -44 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 77 -33। तो ये बड़ा है, इसके आगे प्लस का सिंबल कुछ नहीं होता है ना, तो उसके आगे प्लस का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 है और यहाँ पे क्या है, 33 है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 44। अब 44 में से माइनस का 34 जाएगा तो 10 बचेगा। देखिए ये 44 ऐसे है ना, क्योंकि इसके आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस ही में आएगा। और माइनस क्या करना है, 34 को माइनस कर देना है। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 10 आंसर केवल 10 आएगा। ठीक है, माइनस वगैरह इसमें नहीं लगेगा, खुद 12 में से ये छोटा घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 33 में से क्या करना है, माइनस करना है, 63 में से -30 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गया, 0 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया, 3, तो यहाँ पे 30 हो गया। और 30 में से -70 गया तो -40, -40 आंसर इसका आ गया। ठीक है, अब देखिए +74 में से -44 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 गया 3, 30 हो गया। और 30 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो गई ना, ठीक ना। तब आ जाइए यहाँ पे, अब 36 में से 46 के घटा देवे के बाद। ठीक है, 36 में से जब 46 को घटाएंगे तो ये देखो फिर से आ गया, बड़ा आ गया तो क्या लगेगा, इसके आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगेगा ही। तो इसको घटाइए, 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, -50। अब -50 और -50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, -100 हो जाएगा। ठीक ना।
अब चलिए यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, प्लस माइनस तो माइनस पता ही है, कुछ नहीं यहाँ पे तो प्लस है ना। तो 56 में से 56 गया, इसको काट दीजिए, हटाइए इसको, कि क्या बच गया, ये बच गया -56 आंसर आ गया उसका। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 76 यहाँ कितना भी दे दे, जब ये दोनों सेम हो गया ना, इधर तो प्लस होता है तो ये खत्म हो जाएगा, 76 में से 76 निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, और जितना बच गया वो आंसर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 2003। इसका DOB है, ठीक है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 2003। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लगभग पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। ऐसा तो मिलने का संभावना है, मैं सर्च किया था जब मैं स्टडी करता था 6-7 में, उस टाइम मैंने इस टाइप का, मतलब हम ही कोचिंग में पढ़े अपने, ठीक है, तो इस टाइप का मैंने पूरे यूट्यूब पर सर्च किया, नहीं मिला। तो मैं जो ये है ना, इसी का ज़्यादा वैल्यू होता है। आप हायर क्लासे में जाइएगा तो ज़्यादा इसी का वैल्यू होता है। एक्स का मान निकालिए, इतना एक्स कितना होगा, तो ये बहुत आसान है, उतना लेन देन है नहीं। बट अगर आप नहीं इसको प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं जानते होंगे, तो भाई आपके लिए भी तो टफ होगा ही। जैसे कि पहला बार हमको भी नहीं पता था तो टफ लगता था, लेकिन टफ कुछ है नहीं। इसी तरह इसको भी ऐड कर देना, माइनस हो तो माइनस कर देना। देखिए जैसे x प्लस 3x प्लस 4x, तो x 2x, ठीक है, और 3x 3 और 2 5x और 4x 9x, यहाँ पे 9 लिख देना है, x है तो x लिख देना है, हो गया, बस वैसे ही। अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा उससे भी टफ है, ठीक है, तो इसको आ जाइए। अब ये आपको अगर क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, तो ये क्या, इससे भी कितना भी टफ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप सभी को एकदम इजीली बन जाएगा। बस वो फार्मूला याद होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। इस सब के बाद हम लोग बोर्ड मार्क्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसका क्या नियम होता है, किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भाई 92 में से 22 जाएगा, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 2 गया 7, 70 हो गया, 70 में से 30 हो गया तो क्या हो जाएगा 40। और यहाँ पे आ जाइए 96 में से 96 गया, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा -44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 64 44, दोनों में से कौन बड़ा है, तो 64 बड़ा है, 44 छोटा है, ठीक ना। 64 बड़ा है, 44 छोटा है, और 64 का क्या है, माइनस का सिंबल है, तो माइनस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 4 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 20 -20, और -20 में ऐड कर देंगे -43, तो -63 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रब करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन लिखा हूँ, सॉल्व नहीं किया हूँ, आप लोगों को सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो आप लोग रफ में भी सॉल्व इसको कर लीजिएगा। अगर मैं रफ में लागू करने तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 73 में से माइनस का 33 जाएगा, 3 में से 3 गया, ठीक है, और 40 में से 7 में से 3 गया, तो ये हो गया 40, प्लस का 40 और माइनस का 30 हो जाएगा 10 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 67 में से -27 करना है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और 40 में से 45 को घटाना है, तो ये 40 में से 45 को निकाल देना है, यानी 40 को रुपये हुए हमको 45 आदमी को देना था, कहाँ से देंगे, 5 रुपये किसी से कर्ज लेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 53 में से 33 को घटाना है, तो 0 हो जाएगा, -20 -20 -50 रुपये इसके ऊपर कर्जे है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से 27 में से -77 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी -50 और -20 -70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 44 में से -84 को घटाना है, मतलब छोटा अंक में से बड़े को घटाना है, तो माइनस मतलब कर्ज लेंगे ही, कर्ज के हकदार होंगे ही, तो यहाँ पे आ जाइए 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, तो माइनस का 40 और माइनस का 60 कितना हो जाएगा -100। आप भी लो, मतलब एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं इसी तरह कर रहा हूँ तो हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन गलत होगा नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, गलत होगा नहीं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इससे भी थोड़ा मॉडरेट, इससे भी टॉप, जैसे जैसे हम लोग का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।